हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक ग्लास सिलेंडर है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है विच हैज सम विस्कोसिटी। एक ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर ड्रॉप करती हूँ। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को एयर में ड्रॉप करती तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती रहती बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट यहाँ पर हम देखेंगे दैट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड विस्कस है, इसकी कुछ विस्कोसिटी है जो इसके मोशन के ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगाती है जिसे मैं बोलती हूँ विस्कस फोर्स। एंड स्टोक्स लॉ उस विस्कस फोर्स को डिफाइन करता है। When a body moves through a fluid, the fluid in contact with the body is also dragged with it. जब ये बॉडी फ्लूइड में से मूव कर रही है तो जो इसके जस्ट कांटेक्ट में जो फ्लूइड की लेयर है वो इससे स्टिक कर जाती है बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्सेस। और फिर इससे जो नेक्स्ट लेयर है जो भी फ्लूइड की, उन दोनों के बीच में विस्कस फोर्स होती है, रेजिस्टिव फोर्स होती है विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स। ये जो अपोजिंग फोर्स है ये बॉल को नीचे जाने से रोकना चाहती है एक अपोजिंग फोर्स लगा के जिसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, और हम उसे डिनोट करते हैं Fv से। अगर हम माने हमने जो ड्रॉप की है बॉडी एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r and it is moving with the velocity v in the liquid, then at that particular point of time जो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगी वो किन किन चीज के प्रोपोर्शनल होगी। एक्सपेरिमेंटली हमने पता लगाया है कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विद विच इट इज ट्रैवलिंग इनसाइड द फ्लूइड। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा विस्कस फोर्स होगी। एंड वी हैव ऑल्सो फाउंड आउट दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हनी के अंदर विस्कस फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। सो इफ वी कंबाइन दीज थ्री वी गेट Fv इज प्रोपोर्शनल टू ईटा Rv। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं वी पुट अ कांस्टेंट, इट्स इक्वल टू 6 पाई ईटा Rv. This is what the Stokes law says. Now let's discuss the concept of terminal velocity. छोटी क्लासेस में हमने बायोएंट फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। बायोएंट फोर्स क्या चीज होती है? कोई भी बॉडी है, अगर उसका मास है लेट अस सपोज स्मॉल m, उसका वॉल्यूम है लेट अस सपोज कैपिटल V, एयर में उसका वेट कितना होगा mg। लेकिन जब वो किसी फ्लूइड के अंदर होती है देन इट्स वेट इज लेसर देन mg से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वेट फ्लूइड के अंदर कम क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर फ्लूइड एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में, वेट होता है नीचे की डायरेक्शन में, और एक जो फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन और उसे हम बोलते हैं बायोएंट फोर्स। ये किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इस बॉडी ने जब वाटर में एंटर किया तो इसने कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया? जितना इसका खुद का वॉल्यूम है इसने v वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस किया। और लेट सपोज अगर उसकी वाटर की डेंसिटी है रो w, then the weight of the water will be given by mg, mass of water into gravity. Mass of water is equal to density of water into volume of the body or water, दोनों की बराबर है into gravity। तो इतनी बायोएंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी ऊपर की तरफ, और इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है mg। यहाँ पर ध्यान रखना ये m जो है ये मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस नहीं है। अगर बॉडी एक ऐसे मटेरियल की बनी है जिसकी डेंसिटी है लेट अस सपोज रो b,
then the mass of the body will be given by density of the body into its volume into G will give me the weight of this body which will be acting in the downward direction. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर की तरफ में है बायोइंट फोर्स. नाउ हमने जस्ट पढ़ा है कि इस मूविंग बॉडी के ऊपर एक और फोर्स लगेगी इन अ डायरेक्शन विच ट्राइज टू अपोज इट्स मोशन और उसको मैं बोलती हूँ विस्कस फोर्स विच विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ. अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब बॉडी हम ड्रॉप करते हैं एयर में, जब हम ड्रॉप करते हैं तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, बट वाटर के केस में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट और उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रही है जिस वजह से बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती रहती है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो विस्कस फोर्स है वो भी बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम द विस्कस फोर्स एंड बाइंड फोर्स का सम विल बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द बॉडी विल गो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर दैट, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम वेलोसिटी को vt से रिप्रेजेंट करेंगे और हम लिख सकते हैं दैट fv plus fb becomes equal to fg. Now let me put the values. यहाँ से मैं vt को सेपरेट कर सकती हूँ since I want to find the expression for my terminal velocity. हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा. Now वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है for a sphere? The value of volume is, हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिलेगा. Things get cancelled out and as a final expression we get terminal velocity is equal to 2/9 r square rho b minus rho w divided by eta into g. This will be the constant velocity which will be attained by this spherical object. This is how we define terminal velocity. When a sphere is dropped in a fluid due to viscous force, it attains a steady uniform speed called terminal velocity at which acceleration is 0. जब हम स्फीयर को फ्लूइड में ड्रॉप करते हैं तो विस्कस फोर्सेस की वजह से वो एक स्टेडी वेलोसिटी अटेन कर लेती है, स्टेडी यूनिफॉर्म स्पीड अटेन कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी एक्सेलरेशन 0 हो जाती है. So I hope the concept of Stokes' law and terminal velocity is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.